वेल शरेआम मटेरियल का पैसा मांग रहा है। तो एक वेल जनाब ये बता रहा है कि मटेरियल का पैसा मुझे दे दो, आप हिसाब नहीं करते हो हमारे साथ, आपकी पेमेंटें नहीं होंगी। और हम किसी लीडर को फ़ोन करें और वो लीडर हमारा फ़ोन ना उठाए और वो उधर से जवाब दे कि आपने एमएलए बनाया है, जहाँ के लीड उनको गई थी। और फिर उसके बावजूद हम लोग मजबूर थे। ईमान के पक्के हैं, जहाँ जाएंगे पक्के ही रहेंगे, जहाँ नहीं जाएंगे वो जाएंगे नहीं। ठीक, कहा था कि मैं कुछ भी करूंगा शक्ति प्रहार के पास से जाऊंगा, आज क्या राज हुआ? क्यों आना पड़ा? देखिए ये वो बात नहीं है। मैं हार्ड वर्कर था कांग्रेस का और अभी मेरी 42 ईयर एज है। अभी तक मैंने कांग्रेस के बगैर किसी को वोट नहीं किया है, हाथ पे ही मोहर लगाई है और कहीं नहीं। मगर वजह ये रही कि जो हमें पीछे असेंबली इलेक्शन हुआ, जो उसमें कैंडिडेट था हमारा डॉक्टर प्रदीप जी, 31,000 वोट, यानी कि फर्स्ट से और लास्ट तक मैं उनके साथ रहा। जब पड़ियार साहब 2,500 से लीड कर रहे थे फिर मैं बाहर भागा, तब तक मैं उनके साथ ही रहा। और उसके बावजूद, इतना करने के बावजूद लोगों को बेवकूफ़ बनाना, लोगों के पैर बांधना, लोगों को बताना, लोगों को मोटिवेट करना और पोलिंग स्टेशन तक सुबह चाय नहीं पीनी, पोलिंग स्टेशन पे जाना, बीजेपी के एजेंटों से लड़ना झगड़ना। तो हमने इतनी कोशिश की कि 31,000 वोट कॉन्स्टिट्यूंसी में उसको आए डॉक्टर प्रदीप जी को। और उसके बावजूद जैसे 2,500 से पड़ियार साहब लीड कर रहे थे, वो कहीं शायद बटोत क्रॉस कर गए थे। उसके बाद वो दिन और ये दिन आज तक वो हमें मिले नहीं। और जहाँ सादराबाग में पस्सी लैंडस्लाइड चल रही थी, उस टाइम मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपने 31,000 वोट लिया है और कासदीगढ़ से लीड आपको मिली है और आप यहाँ लैंडस्लाइड चल रही है, लोग बेघर हो रहे हैं और आपको यहाँ आना चाहिए। तो उन्होंने बोला हाँ आएंगे। तो जब नहीं आए तो दोबारा फ़ोन फिर लगाए। मैंने कहा जनाब अब आएंगे तो फिर फ़ायदा नहीं रहेगा, जा नहीं पाएंगे अब इधर से, क्योंकि फिर मतलब ऐसे तो हम हार शार डालते हैं, बाद में न जाने हमसे क्या हो जाएगा। तो इसलिए हम तंग आ गए। और तंग जब आ गए, हम कांग्रेस का कोई लीडर ही हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में है ही नहीं। किसी को फ़ोन करें, किसी को बात बताएं, किसी को अपनी मुसीबत बताएं, किसी को कोई मुश्किलात बताएं, तो है ही नहीं लीडर। जब लीडर हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी पार्टी का नहीं है, वाहिद एक पार्टी का लीडर कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कर रहा है, वो है श्री शक्तिराज पड़ियार जी, जो अभी भी ग्राउंड पे हैं, अभी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में चलते हैं। रोडों के मसले हों, पानी के मसले हों, बिजली के मसले हों, स्कूल के मसले हों। और हमने भी एक ये उम्मीद आज लगाई है, हम दिल और जान से, हाँ वो बोला है ना, द ईमान हूँ कौल हूँ, हम ईमान के पक्के हैं, जहाँ जाएंगे पक्के ही रहेंगे, जहाँ नहीं जाएंगे वो जाएंगे नहीं। ठीक, अगर हम भारतीय जनता पार्टी में आए हैं आज और हमने इनका दामन थामा है और पड़ियार साहब का हाथ पकड़ के हम ताज जिंदगी ये वादा करते हैं, हम नहीं बिकेंगे। अब हम बिकने वाले नहीं। हमने बड़ा मतलब अभी तक जो है इंतज़ार किया था इंतज़ार। भाई साहब आप मुझे ये बताओ, एक वेल करप्शन कर रहा है, वेल शरेआम मटेरियल का पैसा मांग रहा है। तो एक वेल जनाब ये बता रहा है कि मटेरियल का पैसा मुझे दे दो, आप हिसाब नहीं करते हो हमारे साथ, आपकी पेमेंटें नहीं होंगी। और हम किसी लीडर को फ़ोन करें और वो लीडर हमारा फ़ोन ना उठाए और वो उधर से जवाब दे कि आपने एमएलए बनाया है, जहाँ के लीड उनको गई थी। और फिर उसके बावजूद हम लोग मजबूर थे। और ये पड़ियार साहब के प्रदीप ने बोला, ये प्रदीप ने नहीं बोला, ये मैंने चौधरी लाल सिंह से बात की थी। उन्होंने मुझे बोला कि आपने एमएलए बनाया, आप उससे बात कीजिए। ठीक है, हमने ये फिर तवक्का कर दिया एमएलए साहब, हमने आप पे विश्वास जताया है कि हम आपके पीछे रहेंगे। ये हम भी वादा आपसे करेंगे कि हम भी बिकेंगे नहीं और आप भी हमारा साथ नहीं छोड़ना और हमें भी छोड़ना नहीं। जहाँ की इतनी करप्शन हमारी पंचायत में, हमारे इलाके में, हमारे ब्लॉक में हो रही है। एक वेल ये बता रहा है कि मटेरियल हमें दे दो, मिस्त्री आपको क्या सर, जो काम बनता है वहाँ पे क्या वहाँ मटेरियल नहीं लगता है? और वो मटेरियल हम खुद प्रोवाइड करते हैं, हम खुद लगाते हैं, कोई वेंडर हमको नहीं देता है, कोई वेंडर का टेंडर नहीं लगा है। तो सर हमने ये गवाह आपसे लगाई है, ये मैंने उधर बतानी थी, स्टेज पे नहीं बता पाया उस टाइम। तो ये मैं मीडिया के सामने बता रहा हूँ कि ऐसी समस्या है। कोई CDF नहीं सर, कोई आज तक जितने एमएलए आए, हमने भी बड़े एमएलए से काम किया, किसी ने हमको रजाया नहीं, नहीं रज पाएगा इन पैसों से कोई, ना कोई
एसडीएफ हर आदमी तक पहुंच पाता है? नहीं सर, जर्नल काम है, रोड के काम है, हमारे रोड कनेक्टिविटी हमारी नहीं है। स्कूल सर 1962 का है हमारा, डॉक्टर चमन लाल जी एमएलए थे, उन्होंने हाई स्कूल किया था, वो हैंगिंग में रह गया। मलान वाला स्कूल हाई स्कूल हो गया, हमारा स्कूल जनाब वो रह गया। तो हम आपके साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, शक्तिराज परिहार जिंदाबाद।